मेरिट बनता है, उसका हक बनता है, उसका हक जो है हकदार को लुटाने के लिए हम पुरज़म हैं। और उस बच्चे की जो फ़नी तरबियत, जो उसके साथ जुड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ये पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की अक्कास है। और आज के इस फोरम से जो पैगाम हम देना चाहते हैं कि हमें ठीक है, इधर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बड़े बड़े अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज चाहिए, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट हमारी अपने कौम के उन बच्चों पे होनी चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो असल हमारा असासा है। इससे कन्नी कुतराती रही ज़िले सुबहानी और जाती उमरा का उनका ख़ानदान, क्योंकि अगर मज़दूर का बच्चा पढ़ लिख जाएगा और अगर आम गरीब का मेहनत कश का बच्चा भी वो क्वालिटी एजुकेशन ले लेगा, तो फिर ये 2 नंबर नस्ल दर नस्ल मरूसी सियासत के ज़रिए ग़ुलाम बनाने वाले जो हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत होगी और निज़ाम बदलेगा, सोच बदलेगी। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन ही एक वाहिद ज़रिया है। तो इंशाअल्लाह हमने कौम को जगाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया हुआ है कि हमने इस कौम को बार बार इसको झंझोड़ना है, इसकी सोच को बदलना है और सोच को बदल के हमने इस निज़ाम को बदलना है। ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, डिपार्टमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी का मसला महंगाई है। आज चीनी देख लें 100 रुपये हो गई है, इस तरह बाकी चीज़ें देख लें, और पेट्रोल जो है वो देखें, जो डीजल है वो बिक रहा है ईरानी। ये सारी चीज़ें कौन सेट करेगा? इसमें ऐड कर लें मैडम, पंजाब हुकूमत या वफाक आज तक चीनी की एक्स मिल प्राइस का तयन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो शुतर बेमहार है, आज़ाद है और अपनी मन मर्जी की कीमतें देते हैं। 5 दिसंबर को चीनी की प्राइस 71 रुपये थी एक्स मिल, आज वो 84 रुपये हो गई है और मार्केट रेट का फ़र्क आप खुद देख लें। तो ये हुकूमत ने तो खुद आज़ादी दी हुई है चीनी माफिया की। देखें, फ़ख्र से आपको ये बताना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों में से किसी की शुगर मिल नहीं है। हमारे साबका गठजोड़ लुटेरा ग्रुप जो था निकालें तो जरदारी साहब से शुरू हूँ और शरीफ फैमिली पे आके ब्रेक लगाएं तो सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे अफराद और ऐसे ग्रुप नज़र आते हैं जो ना सिर्फ मिल ओनर हैं बल्कि इस पूरे प्रोसेस के बेनिफिशरी भी रहे हैं। ये एजाज़ भी इस हुकूमत को हासिल हुआ कि हमने वो शुगर माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो गंदम माफिया हो, वो कब्ज़ा माफिया हो, वो मज़दूर का इस्तेसाल करने वाला माफिया हो, जहाँ जहाँ जिस जिस कोने खुदरे में घुसा माफिया था और सिरियाँ निकाल के सिर्फ और सिर्फ आवाम को डसता था, उनकी सिरियों को कुचलने का भी ये एजाज़ इमरान खान को हासिल हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी वो माफिया जो है वो 100% ख़त्म नहीं हुआ है। उस माफिया की जड़ें जो हैं हमारे निज़ाम में मजबूती से सरायत की हुई हैं और उन जड़ों में तेज़ाब हम फेंकते हैं, कुछ उसमें जड़ें जल जाती हैं, कुछ फिर से हरी हो जाती हैं। तो ये एक अमल है, ये मैच है हमारा माफिया के साथ। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम से वादा किया हुआ है कि हमने इस माफिया को मलियामेट करना है, शिकस्त देनी है। जहाँ कहीं पॉलिसीज़ का फुकदान रहा है, जहाँ कहीं हमारी नाकस हिकमत अमली रही है और उसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ा है, उनका भी जायज़ा ले रहे हैं। हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। जो आपने कहा कि हमारा इस वक्त एक्स मिल रेट जो है वो बढ़ गया है, गन्ने का काश्तकार जो है उसने आज 300 रुपये जो सरकारी रेट है उससे हट के 300 रुपये यानी 100 रुपया महंगा, उससे भी ऊपर वो मिल मालकान को गन्ना फरोख्त कर रहा है। तो यहाँ कुछ चीज़ें
हमारे अखलाकी जवाज़ के साथ भी जुड़ी हैं, और हम जो छोटे काश्तकार और बड़े काश्तकार हैं उनके दरमियान भी अब कोई यकसा पॉलिसी नहीं, कोई अलग-अलग पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। हमाद अज़हर साहब को वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी दी है, और आवाम की इस तकलीफ़ के तदारक के लिए भी हम पुरज़म हैं कि इस माफिया को भी हम ठिकाने लगाएंगे, और इंशाअल्लाह ये आवाम की बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं वो सस्ते दामों उन तक पहुंचाने के लिए हर बेहतर से बेहतर हिकमत अमली मुतारफ कराएंगे। डॉक्टर भाई ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज की जानिब से आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया गया है, मियां शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मरियम नवाज की सियासत को कैसा देखते हैं? देखिए, ये अब आप बार बार जिन्होंने लिफाफे में और शापर में डाले इस्तीफे थे, अब वो मौसम ऐसा हो गया कि वो सिले हो गया, पंजाबी में कहते हैं, तो उल्ली लग गई है। तो उस फंगस से बचाने के लिए उन शापर से निकालें, हवा लगाएं और आवाम को दिखाएं कि वो इस्तीफे जो हैं वो कौन से शापर्स में, बैग्स में, बोरियों में लाद के सर पे उठा के जाली राजकुमारी शहर शहर फिरना चाहती है। जहां उन इस्तीफों को पहुंचना चाहिए वहां पे लाएं, और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत भी करेंगे और उल्ली शुल्ली साफ करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के बड़े दिल को लबाने वाले वो नज़में सुनाया करते थे आपको हबीब जालब की कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर आपको याद हो तो वो माशाल्लाह से उस कलाम को नैब हुकाम के साथ उसी सुर से सुना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जो सवाल नैब उनसे पूछती है उसी तरह वो सुर में उन्हें बताते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ये वो बार बार जो सुर है वो नैब को सुना रहे हैं, और यकीनन हबीब जालब की रूह जो है वो तड़पती है कि कहाँ उनका कलाम और कहाँ ये लुटेरे और कहाँ इनका वो कौम के दर्द के लिए करते थे ये आओ बका, और ये ज़ात की दर्द के लिए बैन डाल रहे हैं। तो इस कलाम की तो हीन है कि इसे शहबाज शरीफ पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बात की दो नहीं एक पाकिस्तान की, तो बार बार जो अपोजिशन है वो हुकूमत की रेट को चैलेंज करती है। आप जलसों की इजाजत नहीं देते, रैलियों की इजाजत नहीं देते, वो जलसे भी करते हैं, रैलियां भी करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इस्लामाबाद की जगह पिंडी जाएंगे, तो आप उनको पिंडी जाने की इजाजत देंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद तो आपने इजाजत दे दी। दूसरा जो जिले सुबानी की बात की, वो जो जिले सुबानी बाहर चले गए हैं, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आप उनको वापस नहीं ला सकते तो ये बयान क्यों देते हैं? अगर आपकी फसली नहीं है तो भेजा क्यों था? तो दो नहीं एक पाकिस्तान में वो जिले सुबानी कब वापस आएंगे? पहली बात तो ये है कि आज हमें जो है वो लेबर मिनिस्टर साहब से सवाल करने चाहिए जिनके डिपार्टमेंट में आप आए हैं, और आप जो है वो सियासी मुर्दों का जिक्र कर रहे हैं। आप जो है वो जो हमारे असल हीरो हैं इस कौम के, वो लेबर मेहनत कश मजदूर, उनका पहले नियाज साहब से सवाल करें, उसके बाद ये जवाब मैं रिजर्व रखती हूँ, अभी दूंगी जवाब। जी जी, ये बताइए कि लेबर डिपार्टमेंट में मसलन इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में हज़ारों न्यूज़पेपर निकल रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोग मुलाजमतें करते हैं। मुलाजमतों पे रखने का, निकालने का कोई बड़ा तरीका गैर वाज़ेह नहीं है। लोग बेरोजगार भी होते हैं और लेबर कोर्ट्स में केसेस भी पेंडिंग रहते हैं। अगर वो बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाए, उसको वो जो पैसे वगैरह वो भी नहीं मिलते। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट क्या कुछ जामिया हिकमत अमली बना रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग सहाफ़ी 60 साल की उम्र को पहुंचे तो जो उसका फंड काटा जाता है वो उससे बाकायदा तौर पर मिलना शुरू हो जाए, या जो लोग निकाले जाते हैं मुलाजमतों से उनके हवाले से लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई जामिया व हिकमत अमली है उनकी बहालियों के लिए? देखें, हमारा डिपार्टमेंट तो उनको उस लेबर को देखता है जो हमारे पर रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे जी
जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनको लेबर डिपार्टमेंट नहीं देखता। हमारे डिपार्टमेंट जो फैक्ट्रीज में लेबर काम करती है उनको हम रजिस्टर करते हैं और उनको हम सहूलियात देते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि EOBI जो है वो फेडरल का सब्जेक्ट है और मेरा ये क्योंकि डेवोल्यूशन के अंदर EOBI भी WF भी डिवॉल्व हुआ था, जिसके अंदर हमने WWF का तो पंजाब में कानून पास करा लिया और EOBI हम समझते हैं कि उसकी डेवोल्यूशन ठीक नहीं हुई थी, वो फेडरल में वापस जाना चाहिए। अगर कोई लेबर चाहे KPK की है, बलूचिस्तान की और यहाँ की अगर दूसरे सूबों में काम कर रही है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अपने सूबों से ही रिटायरमेंट पेंशन मिलनी चाहिए। तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। जो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, और इसमें आपके जो वेज अवार्ड का जब हमने इशू उठाया और वेज अवार्ड आपको ग्रांट हुआ तो उसके अंदर ये एक लैकुना था, और चूँकि ये आपकी इस वक्त जो है वो सबसे अहम ज़रूरत है, जितना मीडिया की ग्रोथ हुई है, मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है और इस इंडस्ट्री को फाल, मुतहरक और अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें एक मैकेनिज़्म प्लान करने की ज़रूरत है। हम आपकी APNS, CPNE और जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके साथ बैठते हैं और PFUJ और आपके साथ अब चूँकि हमारी एमरा भी बड़ी एक्टिव है तो हम बैठते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा जो मेहनत कश मजदूर है उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी जो आजर और अजीज है, इंशाल्लाह तब्दीली सरकार ये काम भी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। लास्ट क्वेश्चन बेटे। जी 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 जी। उस्मान बुज़दार साहब की जो तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें बेहतरी आ रही है। मैं आप सब की जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनकी खैरियत पूछी, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और अपील करती हूँ कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। उनका कोरोना टेस्ट यकीनन दोबारा जो था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन दोबारा से वो टेस्ट जो है हम करने जा रहे हैं और जल्द इस हवाले से उनकी सेहत की अपडेट आपसे हम शेयर करेंगे। वो आइसोलेशन में होते हुए भी उन्होंने अपनी सरकारी जिम्मेदारियां जो है वो अदा की और आइसोलेशन में वो फाइल वर्क जो था रुका नहीं, वो करते रहे और मैं मतलब मुतमन्नी भी हूँ और ख्वाहिशमंद भी हूँ कि वो जल्द अज जल्द अपने ऑफिस में आए ताकि पब्लिक रिलीफ के जो काम अधूरे थे उनको पाया तकमील तक पहुँचाए। एक आखिर में चूँकि यहाँ बात हो रही थी कि हम वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं तो सहाफ़ियों को क्यों भूल जाते हैं। देखिए सहाफ़ी किसी भी हुकूमत नहीं, अदारे नहीं, इस मुआशरे के दुखों का दावा करने वाली ऐसी मरहम है कि जिसको आप वो ऑलरेडी चूँकि शार्ट हो गई है, क्योंकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स की ग्रोथ की वजह से सहाफ़ती बरादरी के अंदर भी जो उसका रोल था, जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी, खिदमात हैं, उन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक जहां इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां आपकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं और उसके साथ पैरेलल हमें अपनी प्लानिंग को भी आपके ज़रूरियात से हम आहंग करना है। गैप्स हैं, आई ओन दैट, और वो गैप जो है वो आजर अजीर का जो गैप है उसको हुकूमत पुल बन के दोनों के दरमियान दूर कर सकती है और उसके लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं। 2.5 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट आए हुए और पहले दिन से आप जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी न किसी तरह नेगोशिएशन के अंदर हैं और आप कह रहे हैं कि हम आके इस सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। लाहौर में एक एफलो डिलीवर करना था, 2.5 साल हो गया, आप वहाँ पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं करवा सके। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि ये जो पॉलिसी आप लाने की बात कर रहे हैं इसकी कोई डेडलाइन कब देंगे आप? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई को
जो परेशानी अपनी और बाकी साथियों की है, मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन देखना ये है कि हमें जो सबसे पहला इस हुकूमत की कोताहियों और नालायकियों में जो आला दर्जे का अवार्ड था वो आपका वेज अवार्ड था, और जो इतने अरसे से आपके प्यारे जो थे उस पे साम बांध के लेटे हुए थे, और हमने आपको आपका वो हक दिया, और 2 वेज अवार्ड मेरे आने के बाद वो आप तक पहुंचे और बाकियों पे काम हो रहा है। इसके साथ जो आपकी पेडेंसी थी, आप इश्तिहार छाप चुके थे, चला चुके हुए थे, उनको वजीर आजम के ख्वाब दिखा चुके हुए थे, तो उनको चिकनाचूर करने का एजाज़ भी हमें हासिल हुआ कि इश्तिहार उनके चलाए, पैसे हमने दिए आपके, और आज तक वो पेमेंट्स आपकी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि सहाफ़ी कॉलोनी, तो देखिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 14 साल बाद आपकी उस सहाफ़ी कॉलोनी के नए ब्लॉक को इनागुरेट करने गए। आपके बी ब्लॉक के कब्जे जो माशाल्लाह शोबाज शरीफ की सरकारी सरपरस्ती में नाम सहाफ़ियों का, और वहाँ काबज़ उनके दरबारी और हवारी थे, उनको निकालने का सेरा भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएगा। बाकी जो आपकी अल्टरनेटिव हर सूबे के अंदर और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और ज़िले की सतह पे हम आपकी सहाफ़ी बरादरी की रिहायशी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, ये बात मेरे दिल को ज़रूर लगी है कि लेबर पॉलिसी के अंदर जो हमारा सहाफ़ी है उसको भी लेबरर का दर्जा देते हुए कैटेगराइज किया जाए, और उस पे हम बैठ के बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनका लीव इनकेशमेंट जो है वो बड़े अरसे से रुका हुआ है। उसके साथ साथ आपने कहा अब सिर्फ न्याजी साहब से सवाल की तादाद में तो आपने इजाफा किया है, 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन सबके पास जो हेल्थ कार्ड मौजूद नहीं है। 5 लाख या 4.5 लाख जो है मजदूरों के पास हेल्थ कार्ड है, तो तमाम को जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तो उससे कैसे रोजगार हासिल कर सकते हैं? अच्छा, जो लीव इन कैशमेंट का मामला है डिपार्टमेंट मामला है, और इसको हम गवर्निंग बॉडी में ला के डिस्कस कर रहे हैं। जो दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2010 से लेकर 2018 तक जो रजिस्ट्रेशन हुई पिछले एतवार में वो 1,22,000 हुई है, और 2018 से लेकर आज के दिन तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1,30,000 हुई है। एक साल पे आप 8 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें और एक साइड पे सिर्फ 2 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि R5 कार्ड, ये बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को मैं पहले नहीं दिखा सका कि R5 जो कार्ड है वो पिछली हुकूमत ने जो दिया हुआ था वो तकरीबन 3,75,000 था, 3,25,000, और हमारी हुकूमत इस सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हम 5,70,000 तक पहुंच चुके हैं। और जो नया हम कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि लेबर को हमने उसको असल शनाख्त पे लेके आना है, ये लेबर का वो ई कार्ड है जो हम लॉन्च कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी इनॉग्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। मेहरबानी फरमाइएगा, हमारी इंडस्ट्री को भी ई कार्ड जी जी जरूर। अच्छा, इसके अंदर एक जॉब सेंटर जो नया काम हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के हवाले से, इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एक नई सोच डेवलप हो चुकी है, इदारों के अंदर हो चुकी है, हमारी हुकूमत के अंदर हो चुकी है कि ऐसे ख़ानदान या ऐसी लेबरर जो इनफॉर्मल सेक्टर में थी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस हैं, उनकी भी हम इनरोलमेंट करने जा रहे हैं। और जो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा जहाँ पर लेबर काम करती है उसको रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं, और इसके अंदर भी हम काम करें कि उसको R2 या R3 तक ले आएँ कि जहाँ पर कम लेबर भी है उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो और उसको भी उनके हकूक मिले। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज कहते हैं कि लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, आप कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे। इस कंफ्यूजन का शिकार आप लोग हैं, डिपार्टमेंट है, इसको क्लियर कब करेंगे, इसका नोटिफिकेशन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बड़ा एक क्लियर इसके ऊपर हमारा एक विजन है कि हमने अपने इदारों में शफाफियत लेके आनी है, हमने इसमें करप्शन ख़त्म करनी है। जब हमारा कानून सोशल सिक्योरिटी का इजाज़त देता है कि जिसमें इंस्पेक्शन तो होगी, लेकिन उस मैकेनिज्म नए मैकेनिज्म के तहत हम इनरोलमेंट कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें।
हमारा जो ऑर्डिनेंस 20A है वो हमें इस चीज़ की सेल्फ असेसमेंट की परमिशन देता है। हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं, न्यू इंस्पेक्शन रजीम मुतारिफ कराने जा रहे हैं। ये खौफ का एक आलम क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्टर है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ महकमे का कसूर है। जब एक महकमा जाता है, साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके साथ मिल जाता है और गठजोड़ के साथ असल जो तजलीली होती है हकूक की, वो लेबर की होती है। हम चाहते हैं वो सही तरीके से अपनी लेबर रजिस्टर्ड करवाए और हम उनके हकूक दें। न्यू इंस्पेक्शन रजीम के ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च भी कर रहे हैं। दो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक डीजी लेबर है और एक सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करता है, इसका तो कोई काम नहीं है कि वो जाके चेक करे कि वहाँ पर उनकी सेहत कैसी है या वो वहाँ पर उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स कैसे हैं। हमारा सिर्फ है कि कितनी लेबर है उसकी कलेक्शन है। तो हम कलेक्शन के लिए हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि जो तमाम की तमाम जो कलेक्शन है डायरेक्ट फैक्ट्री से डिपार्टमेंट के अंदर आनी चाहिए। दूसरा डीजी लेबर है, उसके अंदर हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम एक नई इंस्पेक्शन रजीम के तहत, एक विजन ज़ीरो के तहत एक नया हमने विजन ज़ीरो का भी हमने इनेकाद किया है। पीछे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि फैक्ट्रीज के अंदर कम से कम हादसात हों, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर डीजी लेबर काम कर। अच्छा, WWF के हवाले से है कि उन्होंने जामियात से जो है करोड़ों रुपए के वाजिबात दे दिए और जामियात जो है वो बच्चों को निकाल रही है। तो ये कब तक जो है WWF जो है उनके जामियात के फंड दे देंगे और बच्चों की जो तालीम का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों नहीं है, 1 खरब और तकरीबन 42 अरब रुपया है जो WWF के पास मौजूद, जो उनके पास है, जो हमारे तमाम सूबों का हक है, जिसमें पंजाब का हिस्सा कम से कम 75 अरब 75 बिलियन बनता है। यही हम कहते हैं कि ये जो पैसा है इसके हम अमीन हैं। ये पैसा पिछली हुकूमतों ने उसके अंदर खयानत की, गुनाह किया। जो वो पैसा था जो लेबर की खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया। इसी चीज़ की हम जंग लड़ रहे हैं कि वो पैसा पंजाब में आए या दूसरे सूबों जो उनका हक बनता है उनको मिले। इसी वजह से हमारा स्टांस यही है कि वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो जल्द से जल्द फाल हो। इसके अंदर PRA भी एक्टिव हो चुका है, कोई FBR की तरफ से कुछ लकूने हैं वो उनको दूर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पिछली जो अमाउंट है वो भी हम एक मैकेनिज्म के तहत लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, और बाकी जो नई कलेक्शन होगी वो पंजाब खुद करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया।